बचपन से जब मैं ये सारी चीज़ें देखता था कि मेरे आसपास में पढ़ाई का माहौल नहीं है, गरीबी है और हेल्थ वगैरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते थे। तो बचपन से एक मन में था कि कुछ करना चाहिए इसके लिए, लेकिन रास्ता नहीं पता था कि कैसे इसको बदलेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे मुझे पढ़ाई का मौका मिला। 7 तक मैंने ज़िला परिषद से पढ़ाई की। उसके बाद में मदरसे में मैं यहाँ पर आया, 3 साल मैंने यहाँ से पढ़ाई की, 10th मैंने यहीं से पास किया। और उसके बाद में मौलाना आज़ाद कॉलेज में गया हूँ और वहाँ से फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। उसके बाद में एक सेमिनार में मुझे पता चला कि यूपीएससी नाम का एक एग्ज़ाम होता है। तो उसके बाद से थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी लगन, कुछ दोस्तों का साथ, कुछ उस्तादों ने जो मुझे राह दिखाई, और इस तरीके से इसमें कंसिस्टेंसी के साथ में अगर मेहनत और लगन के साथ में पढ़ा जाए तो मुझे लगता है कि मेरे जैसे और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी इस एग्ज़ाम को, क्या कोई भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। शाहिद साहब, आप सिविल सर्विस क्वालिफाइड किए हैं, मदरसे से एजुकेशन हासिल किया और आज सिविल सर्विस जैसी परीक्षा में कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक मिथ है और एक तरह का परसेप्शन है कि मदरसे का जो स्टूडेंट है वो किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जाए या वो किसी दूसरे डायरेक्शन में उसके लिए कामयाबी की राहें कम हैं या बंद हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है और उतना ही मेहनत करने की ज़रूरत दूसरों को भी पड़ती है जो नॉन मदरसा बैकग्राउंड से भी आते हैं। I cannot afford much for this to complete my education in this UPC field. So for this, Alagikadan IAS Academy has helped me a lot right from the beginning till the end to achieve this goal. They have sponsored everything right from the beginning, like boarding, lodging, everything, books, study materials, everything, and they helped me a lot to achieve this. आपल्या देशामधील ज्या दोन महत्त्वाच्या कम्युनिटीज आहेत, हिंदू आणि मुस्लिम्स, ज्या पॉप्युलेशनच्या मानाने खूप जास्त आहेत, तर त्यांच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारे आपण बघतो की तणाव निर्माण होत असतो आणि हा तणाव रोखण्यासाठी ब्युरोक्रेसी खूप मोठा रोल प्ले करत असते। तर माझं गोल ते आहे की आपल्या देशामध्ये ज्या महत्त्वाच्या कम्युनिटीज आहेत त्यांच्यामध्ये रिलीजियस हार्मनी मेंटेन करणं, ते टिकवून ठेवणं आणि ब्रदरहुड वाढीस लावणं। जिस वक्त सफ़र था जब मैं तय कर रही थी तो चैलेंजेस थे बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ आईं, मगर अब जब मैं उन सब चीज़ों को दोबारा से पलट के देखती हूँ तो वो बहुत दिलचस्प रहा और उसमें मुझे अभी जो भी मैं हूँ, मेरी पर्सनालिटी, जो भी मेरी सोच है, वो उस संघर्ष की वजह से ही उसने मुझे एक मजबूती दी है, एक नया डायरेक्शन दिया। तो बस मिडिल क्लास की होने की वजह से मुझे ये डर था कि कहीं इतनी बड़ी चीज़ की ख्वाहिश जो मैंने की है, जो कि मेरे पापा ने मुझे ये इंस्पिरेशन दिया था कि तुम एक डीएम बनना, क्योंकि बीइंग लेखपाल, वो एक लेखपाल है तो उन्होंने हमेशा डीएम को अपने ऊपर देखा है, तो उनकी नज़र में डीएम ही सबसे बड़ा इंसान है इस दुनिया का, तो वो अपनी बेटी को वही बनाना चाहते थे। तो बस गांठ बांध ली तभी से कि बस करना है तो यही करना है। इनफैक्ट वो क्लास 9 था, मुझे बहुत क्लियरली याद है, जब मुझे सोचने समझने की क्षमता हो गई थी, दुनिया को पहचानने की क्षमता हो गई थी, तो मैंने तभी डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज ही करना है।